हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले टाटा पंच के बारे में। एंड आज आप सभी के सामने पे खड़ा हुआ टाटा पंच का सबसे अपर वाला यानी कि टॉप मॉडल क्रिएटिव डुअल टोन सनरूफ वाला वेरिएंट। तो इसी को आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। पहले क्या था भाई साहब, क्रिएटिव आता था उसमें सनरूफ नहीं मिलता था, तो अभी आपको उसमें सनरूफ के साथ साथ और भी यहाँ पे बेहतरीन से फीचर्स मिल जाएंगे इस 5 स्टार रेटेड माइक्रो एसयूवी कार के साथ। एंड यहाँ पे की बात करें तो देखेंगे स्मार्ट की यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें लॉक अनलॉक बूट ओपन फॉलो में हेडम्स के बटन रहेंगे, पीछे रहेगा टाटा का लोगो। एंड दो कीज मिलेंगी, दोनों यहाँ पे आपको इसमें स्मार्ट कीज देखने को मिल जाएंगी। प्राइस रेंज की बात कर ली जाए तो इसका बेस मॉडल भाई साहब 6 लाख से एक्स शोरूम स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका टॉप मॉडल भी जाता है 10 लाख प्लस तक ऑन रोड लखनऊ। इंजन स्पैक आपको उसमें यहाँ पे पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों मिल जाएंगे, जिसमें चाहे तो पेट्रोल में बढ़िया ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन ले सकते हैं इस कार के साथ। वेरिएंट्स आपको उसमें 4 ऑफर किए जाएंगे। इसका बेस रहेगा प्योर, देन उसके बाद एडवेंचर, अकम्बलिश्ड एंड टॉप मॉडल रहेगा क्रिएटिव। तो आइए अब सबसे पहले चलते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते कि आपको दिए गए, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। सबसे पहले ग्रिल वगैरह में देखते हैं ना, तो यहाँ पे भाई साहब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल, जिसमें यहाँ पे रहेगा टाटा का लोगो। थोड़ा सा पे पैटर्न आपको मिलता है टायरो डिजाइन का, जिसके पीछे हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। एंड भाई साहब टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको उसमें ना डीआरएल्स वगैरह मिल रहे हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है साइड में। हेडम्स वगैरह आपको प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक दिए जा रहे हैं, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर, हाई बीम के लिए यहाँ पे हाइलोजन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे भाई साहब फॉग लैंप्स वगैरह भी आपको मिल जाता है, जो हिंडई एक्सटर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लोअर ग्रिल वगैरह पूरी ब्लैकआउट आपको मिलती है ट्रायरो डिजाइन पैटर्न के साथ। तो ये था इसका यहाँ पे पूरा इंजन हुड। हेडम्स वगैरह जब ऑन होंगे ना तो हाइलोजन बेस हैं, तो इस तरह को देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रोजेक्टर्स हैं, बट यहाँ पे हाइलोजन वही पीले वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे की बात करें तो नीचे का ये कुछ रहेगा इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस माइक्रो एसयूवी कार के साथ 187 मिलीमीटर का देखने को मिल जाएगा। बाकी भी आते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे हो गए इसके बढ़िया सा रेन सेंसिंग वाइपर्स, यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। एंड साइड प्रोफाइल ये रहने वाली है 5 स्टार रेटेड माइक्रो एसयूवी कार की। यहाँ पे जाएंगे ना तो ये देखिए भाई साहब एलॉयस आपको मिले 16 इंच के डायमंड कट। जैसे भाई साहब बोलते हैं ना कि हिंडई एक्सटर में कुछ फीचर ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए ना ये चीज़ आपको हिंडई एक्सटर में नहीं मिलेगी। वहाँ पे 15 इंच के एलॉयस मिलते हैं एंड वहाँ पे फॉग लेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि उसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ उसमें आपको रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। तो आइए पास से आपको दिखाते हैं, ये रहने वाले इसके 16 इंच के डायमंड कट एलॉयस। आगे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, पीछे जाएंगे तो वहाँ पे ड्रम ब्रेक्स आपको ऑफर किए जाएंगे। अपोलो के टायर्स, टायर प्रोफाइल यहाँ पर 195 STR 16 इंच के यहाँ पे आपको उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल रहता है बॉडी एंड सस्पेंशन के बीच में। क्लैडिंग वगैरह देखेंगे यहाँ से भाई साहब लेके ना पीछे तक पूरा आपको ये कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। वो आरबीएम्स ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। एंड ये बड़े सा ऑटो फोल्डेबल आपको मिलते हैं, जब भी गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो ये फोल्ड एंड फोल्ड हो जाएंगे। इसी में यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, ए पिलर वगैरह भी देख रहे हैं, ये भी आपको दिएगा पूरा ब्लैकआउट। रूफ भी है, डुअल टोन वेरिएंट है ना, तो देख रहे हैं ना ब्लैक कलर की रूफ रहेगी, जो पूरा आपको स्पोर्टी सा फील देने वाली है इस कार में। ये हो गई इसकी यहाँ पे रूफ रेल्स। पीछे आते हैं तो इसका रहेगा शार्प एंड एंटीना। एंड डोर्स वगैरह का प्लस पॉइंट भाई साहब देखिए, सारी डोर्स इसकी ना 90 डिग्री खुल जाती हैं, रियर हो या फ्रंट हो, तो आराम से यहाँ पे भाई साहब बैठ जाएंगे। बैठने निकलने में कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इस कार में। चलिए इसको बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे इसका फ्यूल कैप फिलर 37 लीटर यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इस कार की, जहाँ से आप इसमें पेट्रोल फिल कराएंगे। सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तो उसका भी नाजुल यहीं पे देखने को मिलता है इस कार के साथ। और अब बात करें इसके वारंटी के बारे में, तो टाटा पंच के साथ आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाएगी इस कार के साथ। जिसको चाहें तो आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। कलर ऑप्शन व्हाइट अभी आपके सामने खड़ा हुआ है, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, रेड, ट्रॉपिकल मिस्ट, ग्रे एंड ऑरेंज, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं इस कार में। टॉपी मॉडल में आपको बड़ा डुअल टोन रूफ का ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज आपको सिंगल टोन का ऑप्शन मिलेगा इस कार में। पीछे मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स, आगे वहाँ पे डिस्क ब्रेक्स रहते हैं। और अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। यहाँ से देखते हैं भाई साहब क्या कुछ रहेगा। ये गाड़ी की यहाँ पे बेहतरीन सी पूरी बैक प्रोफाइल। सबसे पहले सेंटर में देखिए यहाँ पे टाटा का लोगो, जस्ट उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पे पंच की बैजिंग, बैक लाइट्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे टायरो डिजाइन पैटर्न के साथ आपको वही एलईडी वाली देखने को मिल जाएंगी। इसी में यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट वगैरह देखने को मिलती है। ऊपर आएंगे तो भाई साहब रियर वाइपर, डिफॉगर, ये दोनों फीचर आपको इसके यहाँ पे टॉपी मॉडल में मिलेंगे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे हो गया इसका शार्प एंड एंटीना। वोकल फुल लोकल भाई साहब मेड इन इंडिया, तो इसका स्टिकर आपको यहाँ पे दिया गया है। और बम्पर वगैरह पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे रहने वाला है इस कार का। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलते हैं, साइड में रिफ्लेक्टर्स एंड टायर डिजाइन का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये इसका रहेगा नीचे का पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप। एंड इस साइड यहाँ पे इसकी ये एग्जॉस्ट पाइप। ये हो गया सब। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। आइए यहाँ से इसको खोलते हैं। इस कार में आपको मिलने वाला है 366 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, 366 लीटर का। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको चाहे तो हटा भी दीजिए। हुक वगैरह रहेगा, जहाँ पे आप दोनों तरफ एक केजी का कुछ भी अपना सामान टांग सकते हैं। बढ़िया सा बूट लाइट वगैरह, यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख लीजिए। और इसका जो स्टेपनी वाला टायर है ना, तो ये भाई साहब आपको एक साइड छोटा मिलेगा 15 इंच का।
चारों आपको दी जा रहे 16 इंच के अलॉयस, ये एक साइज छोटा रहेगा, यहीं पे जैक टूल पाना, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सीट भाई साहब ना यहाँ पे इस कार में पूरी 100% फोल्डेबल रहेगी, कोई भी 60 फुट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इस कार में। बाकी अगर आपके सीएनजी वेरिएंट के साथ जाएंगे ना तो यहाँ पे ट्विन सिलेंडर लगे होंगे, तब भी आपको यहाँ पे कोई समथिंग 200 के आसपास स्पेस मिल जाएगा सीएनजी टैंक लगे होने के बावजूद इस कार में। चलिए अभी इसको बंद कर देते हैं, फिर चलेंगे कार के अंदर। और अंदर चलने से पहले अब बात करें इस गाड़ी के यहाँ पे डायमेंशन के बारे में, तो इस कार में आपको 3827 मिलीमीटर की इस गाड़ी के यहाँ पे लेंथ एंड 1742 mm की इसकी विथ एंड 1615 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। बाकी व्हील बेस वही रहेगा 2445 मिलीमीटर का। कंपटीशन इस सेगमेंट में आपको भाई साहब हिंडई एक्सटर का ऑप्शन मिलता है, तो एक्सटर इसमें होता है सीधा सा कंपटीशन। लेकिन यहाँ पे भाई बात आती है ना बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स एंड लुक्स की, तो भाई साहब बढ़िया से रहने वाली है ये हमारी कार। हालांकि एक्सटर में आपको एक दो फीचर्स इससे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे आपको इसमें 16 इंच के अलॉयस, फॉग लैंप्स वगैरह ये कुछ चीज़ें आपको इसमें भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगी। तो आइए अभी चलते इसके सेकंड वाली रो पे बैठ के देखते हैं कैसा कुछ स्पेस रहेगा इस कार में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सेलिब्रेशन वाला टैग, 25 साल में 50 लाख यहाँ पे कार सेल आउट हो चुकी है टाटा की। तो इसका बैज यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी डोर खोलेंगे, डुअल टोन में इसकी डोर, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर, नीचे जाते स्पीकर्स एंड बॉटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह यहाँ पे सारी फैब्रिक की आपको मिलने वाली हैं। ये देखेंगे चाइल्ड सीट माउंट्स एंड यहाँ पे भाई साहब ना 2 सीट बेल्ट के यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे पीछे वाली सीट पे। अंदर बैठने के बाद ये रहेगा इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू, बढ़िया सा टच स्क्रीन, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये देखिए भाई साहब, पहले सनरूफ नहीं मिलती थी, अब आपको उसमें सनरूफ भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आएंगे तो बस ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे रियर एसी वेंट्स जो आपको इस कार में किसी भी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया यहाँ पे इसका बेहतरीन सा लेग रूम, नी रूम वगैरह, आराम से बैठेंगे, मतलब इस गाड़ी के हिसाब से सही सा रहने वाला स्पेस। इधर जाएंगे तो इधर की डोर ट्रिम, ऊपर वही हैंडल हुक वगैरह हो गया, पीछे पार्सल ट्रे अपना कुछ भी सामान रख लीजिए, दोनों एडजस्टेबल यहाँ पे रहेंगे। इसके हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट वगैरह भी यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सीट के यहाँ पे टेक्सचर वगैरह देख सकते हैं, फैब्रिक यहाँ पर रहने वाली कुछ इस तरह, आराम से बैठिए। चौड़ाई यहाँ पे ये भी ठीक सी मिल जाएगी आपको इनकी सीट्स की। स्पेस 2 बंदे तो आराम से बैठेंगे। थर्ड पर्सन में थोड़ा सा भाई साहब शोल्डर वगैरह यहाँ पे टच हो सकता है। और डोर्स में पे देखेंगे तो चाइल्ड लॉक्स वगैरह। और अभी चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, कि मैंने आपको दिखाई दी यहाँ पे भैया स्मार्ट की रहने वाली है, इसी जैसे आपको पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, यहीं से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसको खोलते हैं, सारी डोर्स वही अगेन 90 डिग्री यहाँ पे खुल जा रही हैं। एंड डोर्स में रहेंगे यहाँ पे चारों पाउंडर्स के कंट्रोल्स, वो आरबीएम एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, यहाँ पे होगा डोर ओपनर, ट्विटर। नीचे जाएंगे तो स्पीकर, बॉटल होल्डर एंड अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिलता है इनके यहाँ पे डोर्स में। डैशबोर्ड का पूरा व्यू ये रहने वाला बेहतरीन सा यहाँ पे ब्लू इंसर्ट के साथ। सीट्स वगैरह सारी अगेन फैब्रिक की, हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन दोनों ही ऑप्शन आपको पे दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे फ्यूल लीड ओपनर, इधर रहेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के एबीसी पैडल, साइड में देखेंगे वहाँ पे डेक पैडल। आगे का बोनेट खोलना तो उसका लीवर यहाँ पे रहने वाला है। और इसी के साथ साथ ये रहेगा भाई साहब इसका पुश इंजन स्टार्ट बटन। यहाँ पे 2 ड्राइव मोड्स रहेंगे तो वो हो गया, बाकी फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन एंड ये रहेगा इसका आइडियल स्टार्ट का बटन। तो ये सब देखने के बाद अब बचा हुआ भाई साहब अंदर का इंटीरियर, तो आइए चलते बैठते हैं फिर देखते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड। तो गाइस अंदर बैठने के बाद इस तरह पे देखेंगे इसका पूरा फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑन करेंगे इसका यहाँ पे इग्निशन, सब में डिजिटल यहाँ पे आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा इस कार का। बाकी स्टीयरिंग वगैरह देखिए भाई साहब पूरा लेदर अप आपको यहाँ पे इसमें दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर रहेंगे काफ़ी सारे माउंट कंट्रोल्स। इस साइड जाएंगे तो क्रूज कंट्रोल्स एंड एमआईडी के कंट्रोल दिए गए। एंड लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टेलीफोनिक, इंफोटेनमेंट एंड वॉइस कमांड जैसे काफ़ी सारे पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो आइए वॉइस कमांड का सबसे पहले देखते हैं क्या इसका सिस्टम रहेगा। तारे दिखाएं, ये देखिए, ये भाई साहब नई कमांड है, एक से बढ़कर एक। ये मैंने अभी कहीं सुनी थी, मैंने चलिए ओपन द सनरूफ तो सभी ने सुना है, कुछ यहाँ पे डिफरेंट ट्राई करते। तो ये भाई साहब बोलेंगे आपकी खुल जाएगी क्लोज द सनरूफ। ये देखिए बढ़िया वॉइस कमांड से ही अपने सनरूफ को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। फीचर्स ना भाई साहब अभी आपको इसमें भी मिल जाएंगे बेहतरीन से। सनरूफ पहले नहीं थी, वो ऐड हो गई, प्लस वॉइस कमांड, IRA। इसी के साथ साथ यहाँ पे टाइप सी वाला पोर्ट हो गया, आर्मरेस्ट, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे इसमें अपग्रेड्स अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले स्टीयरिंग देखेंगे, लेदर अप हो गई, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हो गए। इस साइड यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का कंट्रोल दिए गए हैं। देन लेफ्ट साइड में यहाँ पे रहेंगे रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल। क्लस्टर की बात कर ले, सेमी डिजिटल आपको मिलता है। इस साइड RPM मीटर, इधर स्पीडोमीटर, 220 की यहाँ पे इसमें मार्किंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बीच में देखते हैं तो फ्यूल गेज वाले बार्स यहाँ पे रहने वाले हैं। इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी है उसको प्रेस करके अभी माइलेज वगैरह देख सकते हैं। वह ट्रिप बी, ट्रिप पे एंड पावर, टॉर्क, सेटिंग वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए क्लस्टर आपने देख लिया, अभी आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। ये रहेगा इसका पूरा डुअल टोन में यहाँ पे डैशबोर्ड, 7 इंचेस वाली यहाँ पे भाई साहब इसकी टच स्क्रीन। इसको बस थोड़ा सा बड़ा कर देना, फिर भाई साहब क्या ही कहना है इस कार का। तो
तो इसमें कनेक्टिविटी देखेंगे तो वही आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे USB ऑक्स वाली ये सारी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह का डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे तो भाई साहब यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले है नहीं, तो इसी में मिल जाएगा। यहाँ से अपने टेम्परेचर फ्लो वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात कर ले वो भी आपको दिखाते हैं। ये रहेगा इसका एवरेज यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो ये आपने देख लिया, इसके पे टच स्क्रीन वगैरह, 4 स्पीकर ट्यूटर वगैरह आपको इसके साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हेजालाइट का स्विच, AC वेंट ब्लैक कलर के, जिसके सराउंडिंग पूरा यहाँ पे ब्लू इंसर्ट दिया गया है। ये रहेगा यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और यहाँ पे एक टाइप पे USB का पोर्ट, दूसरा टाइप C एंड 12 आउट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे रहेगा साइड में। बाकी यहाँ पे स्पेस वगैरह खुद भी अपना सामान रख लीजिए, कि आई थिंक मैंने आपको दिखा दी, फिर से देख लीजिए। ये यहाँ पे स्मार्ट की रहेगी इस कार के साथ। इसको धरते हैं यहाँ पे, ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन रहेगा। यहाँ अगेन वही पूरा देखेंगे ब्लू कलर का यूज़। इधर जाते हैं, हैंड ब्रेक हो गई, 2 ग्लास होल्डर्स। यहाँ भी भाई सब आपको देख रहे हैं ना, ये चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे दिया गया USB वाला। आराम से यहाँ से भी अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, पहले आपको ये आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता था, अभी आपको बढ़िया सा यहाँ पे आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे फ्रंट वाली दोनों सीट्स में। डुअल ट्रिम देखिए पूरी डुअल टोन में, डुअल एयरबैग भाई साहब आपको इस कार में मिलता है। एक हो गया ऑप्शन साइड, दूसरा यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे रहने वाला है इस कार का। टेक्सचर देख लीजिए, हल्का सा पे टैटू डिजाइन का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। बाकी ग्लव बॉक्स ये रहने वाला कूल्ड बढ़िया सा दिया गया है, कूल्ड रहेगा, लाइट्स रहेगा, काफ़ी बड़ा सा स्पेस भी आपको मिल जाएगा इसके ग्लव बॉक्स में। चलिए इसको बंद करते हैं एंड ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मैनुअली एडजस्टेबल इसका रहेगा ये IRVM रूफ लाइट बढ़िया यहाँ पे वाइट वाली। बाकी माइक वगैरह ये हो गई इसकी सनरूफ। ये तो मैंने आपको वॉइस कमांड से भी खोल के दिखा दिया, मैनुअली खोलना तो यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। इधर जाएंगे तो यहाँ पे टिकट होल्डर, इस साइड आएंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी 5 स्टार रेटेड प्रेस माइक्रो SUV कार के अंदर का पूरा डैशबोर्ड। तो भाई सब बहुत लोग कहेंगे हम इंडिया लेने में वैसे कोई बुराई नहीं, यहाँ पे 2 प्रेफरेंस जाते हैं। पहला है एक यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज, दूसरा है फीचर्स वाइज। फीचर्स में अभी देखेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। बस यहाँ पे कुछ लोग भाई सब क्या कहते हैं कि रियर AC वेंट्स नहीं है। चलिए मानते हैं रियर AC वेंट्स नहीं है, वो आपको हिंडी एक्स्टर में मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स में मिल जाएंगे, बट उसमें नहीं मिलेगी ये 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ना, इस तरह के जैसे इसमें आपको मिलता है 16 इंच के अलॉयस। इसी के साथ फॉग लैंप्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, जो आपको हिंडी एक्स्टर में नहीं मिलेंगे। तो भाई साहब हर गाड़ी का अपना प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, फीचर्स वाइज या बिल्ड क्वालिटी वाइज या भाई साहब मिक्सअप। तो ये सब आपने देख लिया ना। चलिए ऑफ करते हैं इसके इग्निशन को, चलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं हम लोग इस गाड़ी के इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। इंजन स्पेक की बात करेंगे तो आइए खोल के भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। एंड इस कार में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वही 1.2 लीटर का यहाँ पे 3 सिलेंडर रिवर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन। बोनट वगैरह जरा खोल के दिखाते हैं तो ये रहेगा यहाँ पे इस कार का पूरा इंजन स्पेक जो आप देख रहे हैं। इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन। इस तरह पूरा यहाँ पे देखेंगे इसके इंजन की प्लेसमेंट। इधर रहेगी यहाँ पे बैटरी वगैरह का पूरा कंपार्टमेंट। पावर फिगर की बात कर ले तो आपको उसमें 86 PS की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। समथिंग भाई 18 से 19 कैंपल का माइलेज इस कार के साथ। एंड अगर आप इसके CNG वेरिएंट्स के साथ जाएंगे ना, तो इंजन तो भाई साहब सेम रहेगा, उसमें आपको पावर फिगर थोड़ी कम मिलेगी। तो CNG वेरिएंट्स में आपको मिलेगी 72 PS की पावर, 95 Nm का टॉर्क, समथिंग वही 26 का माइलेज इस कार के साथ। तो अभी आइए बोनट को बंद करते हैं, फिर बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। और अब बात करें अगर इस कार की प्राइसिंग के बारे में, जो आपका टॉप मॉडल देख रहे हैं क्रिएटिव डुअल टोन, यहाँ पे सनरूफ वाला वेरिएंट, तो ये आपको पड़ने वाला है एंड वही जाएगा 10,45,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। एंड अगर आप इसको जाते हैं नॉन सनरूफ वाले में तो वो समथिंग आपको पड़ेगा 9,91,000 के आसपास ऑन रोड। फीचर्स में आपको कार में ABS EBD डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर जैसे यहाँ पे काफी सारे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस 5 स्टार रेटेड माइक्रो SUV कार टाटा पंच पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।